नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। झालावाड़ जिले में सहकारी समितियां के उप रजिस्ट्रार राय सिंह मोजावत और उनकी तहसीलदार पत्नी अस्मिता सिंह के अलग अलग शहरों में स्थित ठिकानों पर एसीबी की 11 टीमों ने छापे मारे हैं। अल सुबह शुरू हुई यह कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। इस दौरान राय सिंह मोजावत और पत्नी अस्मिता सिंह के नाम पर कई संपत्तियों का खुलासा हुआ है। साथ ही अन्य परिजनों और रिश्तेदारों के नाम पर भी कई संपत्तियों के मूल दस्तावेज भी एसीबी के हाथ लगे हैं। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर पुख्ता जानकारी के आधार पर एसीबी की विभिन्न टीमों ने कार्रवाई करते हुए राय सिंह मोजावत और उनकी पत्नी झालरापाटन तहसीलदार अस्मिता सिंह के झालावाड़, जयपुर और उदयपुर स्थित विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। अब तक मिले दस्तावेजों के आधार पर राय सिंह मोजावत और पत्नी अस्मिता सिंह द्वारा कई संपत्तियां अर्जित करने का अनुमान है, जो कि उनकी वैध आय से ज्यादा हैं। बाड़मेर जिले में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा एग्जाम देकर घर लौट रही थी। सामने से तेज स्पीड में आ रही बोलेरो गाड़ी चालक छात्रा को टक्कर मारकर करीब 200 फीट तक घसीटते हुए ले गया। बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोग आनन फानन में गुड़ामलानी हॉस्पिटल ले गए। वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना लुड़मा जागीर गांव की है। बोलेरो ड्राइवर मौके से गाड़ी भगाकर ले गया। जानकारी के मुताबिक गुड़ामलानी लुणवा जागीर निवासी 15 वर्षीय शांता 9वीं क्लास का एग्जाम देकर घर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान वगौड़ा की ओर से गुड़ामलानी की तरफ आ रही बोलेरो गाड़ी ने शांता को टक्कर मार दी और स्टूडेंट्स को करीब 200 फीट घसीटते ले गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अजमेर के डीएवी कॉलेज में बीए फाइनल ईयर के एग्जाम में फर्जी स्टूडेंट बैठने का मामला सामने आया है। फ्लाइंग टीम के द्वारा निरीक्षण के दौरान प्रवेश पत्र की जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर फर्जी स्टूडेंट को पकड़ लिया। मामले में डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा रामगंज थाने में 3 जनों के खिलाफ शिकायत दी गई है। पुलिस के अनुसार डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल लक्ष्मीकांत ने दी शिकायत में बताया कि कॉलेज में एमडीएस यूनिवर्सिटी की मुख्य परीक्षा 2023 की 26 अप्रैल को थर्ड पारी में बीए फाइनल ईयर इतिहास प्रथम की परीक्षा हो रही थी। एग्जाम में नियमित स्टूडेंट सुभाष चौधरी के स्थान पर अन्य परीक्षार्थी दिलीप कुमार को फ्लाइंग टीम के द्वारा पकड़ा गया। मामले में जांच की जा रही है। राजस्थान में अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भी लोगों को इस बार हीट वेव के बजाय ठंडी और धूल भरी हवा से राहत मिल रही है। वहीं भीलवाड़ा में बिजली गिरने से एक की मौत हो गई। पाली के कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई। वहीं रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर में 10 मिनट तक तूफानी बारिश के साथ ओले गिरे। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहाना हो गया। झालावाड़ के अकलेरा में भी बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं राज्य में कल बीती शाम हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर समेत उत्तर भारत में जबरदस्त धूल भरी आंधी चली। इसके कारण कई जगहों पर पेड़ पौधे टूट गए। कच्चे मकानों पर लगे टीन शेड छप्पर उड़ गए। यह स्थिति दक्षिण पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में रही। पाली, डूंगरपुर, जालोर, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में कल अच्छी बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। अजमेर में ऑनलाइन धोखाधड़ी कर 50,000 की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित को परिचित बताकर पैसे भेजने का झांसा दिया और जब पैसे नहीं मिलने की बात बताई तो बारकोड स्कैन करवाकर फोन हैक कर लिया। इसके बाद उसके खाते से 50,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। कृष्णगंज थाने में यूआईटी कॉलोनी कोटड़ा निवासी 38 वर्षीय पंकज गुप्ता ने बताया कि उसके पास शाम को कॉल आया। कॉल पर पिता से बात करवाकर परिचित बताया। इसके बाद उसने पहले 20 रुपए ऑनलाइन भेजे और वो खाते में आ गए। बाद में उसने 25,000 रुपए भेजने की बात कही और जब खाता चेक किया तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। फिर उसने अपनी डिटेल भेजी और बताया कि भेज दिए हैं। मना करने पर उसने कहा कि 25,000 और भेजे हैं। नहीं मिलने पर उसने बारकोड स्कैन करवाया और इसके बाद फोन हैक हो गया और 50,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ जिले के सरोला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को 10 महीने तक अपने साथ रखकर रेप करने के दोषी को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक रामहितार गुजर ने बताया कि विशिष्ट जज ने आरोपी नेमीचंद मेघवाल निवासी छिपा बड़ौद 12 को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए से जुर्माने से दंडित किया है। पीड़िता के पिता ने 11 जनवरी 2020 को
थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री अप्रैल 2019 में बुआ के खेत में से घर आ रही थी। तब आरोपी नेमीचंद उसको बहला फुसला कर भगा कर ले गया और 10 महीने तक उसे अपने साथ रखा। इस दौरान कई बार जबरन रेप किया। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। पाली जिले में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर में बैठे 5 लोग उछलकर सड़क पर जा गिरे। चारों ट्रेलर के पिछले हिस्से के नीचे दब गए और मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चारों लिफ्ट लेकर ट्रैक्टर में बैठे थे। वहीं हादसे में एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। हादसा सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नेत्रा गांव के पास हुआ। सीओ रजत बिश्नोई ने बताया कि हाईवे से केमिकल के कट्टों से भरा ट्रेलर और उसके आगे ट्रैक्टर गुजर रहा था। तेज स्पीड के कारण ट्रेलर ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया और ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रेलर सड़क पर पलट गया। एसएचओ रामेश्वर भाटी ने बताया कि हादसे में बेकरिया थाना क्षेत्र के पिपला गांव निवासी 28 वर्षीय राणाराम, 17 वर्षीय हीरालाल गमेती, बेकरिया गांव निवासी 18 वर्षीय भारत गमेती और बिठिया गांव निवासी ट्रैक्टर ड्राइवर सवाराम देवासी की मौत हो गई। चुनावी साल में भाजपा कांग्रेस नेताओं के बयान में तल्खी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने सीएम गहलोत को राजस्थान की राजनीति का रावण बता दिया तो गहलोत भी पलटवार करने से नहीं चूके और कहा संजीवनी घोटाले में वह जल्द जेल जा सकता है। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली में शेखावत ने सीएम और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। शेखावत ने कहा, राजस्थान में राजनीति के इस रावण अशोक गहलोत को समाप्त करना चाहते हो तो भुजाएं उठाओ। राजस्थान में राम राज्य की स्थापना के लिए संकल्प कीजिए। उन्होंने अपने भाषण के दौरान पेपर लीक और करप्शन पर सरकार को घेरा। गजेंद्र के इस बयान पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा, गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी नेता मेरे बारे में अब अपशब्द कह रहे हैं। मेरे बारे में कह रहे हैं अशोक गहलोत रावण है। अरे भाई, तूने लूट लिया, पैसे खाकर बैठ गए। जिनके मित्र जेलों में बैठे हैं, गजेंद्र सिंह भी कभी भी जेल जा सकता है, ऐसी नौबत है। वो कहता था कि मुलजिम हूँ ही नहीं। जब मुलजिम नहीं हो तो जमानत के लिए हाईकोर्ट क्यों गए? भाजपा वाले मुझ पर चाहे जितने पत्थर फेंक लें, मैं उनसे स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा। यही मेरी सोच है। अजमेर जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र की एक ज्वेलरी शॉप का कारीगर 6 लाख की कीमत का सोना लेकर फरार हो गया। ज्वेलर ने उसे 7 दिन पहले ही काम पर रखा था। तलाश किया लेकिन वह नहीं मिला। जिठाना अजमेर निवासी 50 वर्षीय सुभाष सोनी ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी ज्वेलरी व जेवर घड़ाई की दुकान है। पूर्व में एक कारीगर रहे शाहरुख बंगाली के मार्फत 7 दिन पहले एक नया कारीगर हसाबुद्दीन अली को दुकान पर रखा था। कारीगर को 87.10 ग्राम 22 कैरेट सोना जेवर बनाने के लिए दिया। दुकान पर भीड़ भाड़ थी और वह व्यस्त था। कारीगर सोने को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के 2 अलग अलग थाना इलाकों में 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। दोनों मामलों में पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। दोनों दुष्कर्म पीड़िताओं की पुलिस ने पर्चा बयान लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं। पहला बलात्कार का मामला सरमथुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने बताया कि 10 अप्रैल को वह अपने घर में मौजूद थी। तभी पड़ोस के गांव का रहने वाला युवक ने घर में घुसकर बलपूर्वक दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिए। पीड़िता ने सरमथुरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। दूसरा दुष्कर्म का मामला दिहोली थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने बताया कि 26 अप्रैल को वह अपने खेत पर थी। इसी दौरान दूसरे गांव के एक युवक ने अकेला देख दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।